ममता काले, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि अगर योगी पर कहना है तो भाई सीधे योगी बांटेंगे काटेंगे या बांटते काटते हैं, जो भी कहना हो आप योगी का नाम लेकर लिख दीजिए। कोई नहीं कहेगा कि आपने हिंदुत्व पर हमला किया, कोई नहीं कहेगा आपने सनातन पर हमला किया, लेकिन मठाधीश बोलना है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि वो एक लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे लेजेंड को देख करके उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने कोई काम धंधा किया नहीं जब वो शासन सत्ता और सरकार में थे। अब दो चीजें बोलना चाहती हूं मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरा जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। अभी बड़ी बड़ी माफिया की बातें की गई मेरे भाई के द्वारा, तो मैं आज याद दिला दूं पूरे उत्तर प्रदेश को कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी यूपी के अंदर, तब जो माफिया होते थे वो सरकार का हिस्सा होते थे बकायदा। हमारे किसी भी मठ के अंदर कोई माफिया नहीं है, ये बात तो पूरा विश्व जानता है, हर कोई जानता है। लेकिन सपा के अंदर माफिया होते थे सरकार में, और न केवल होते थे बल्कि वो सरकार को चलाते थे बिना मुख्यमंत्री बने हुए, और सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते थे और लाल बत्ती की गाड़ियों में घुमा करते थे। तो ये मुंह और मसूर की दाल ये लोग ना ही करें तो अच्छा है। सफाई में जा जा करके वो माफिया कॉर्निश बजाया करते थे, किसकी बजाते थे ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं जिनसे अपना एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं संभाला जा रहा है, सुर फुटबॉल इनका चला हुआ है, आपस में कांग्रेस को और शिवसेना को काट काट करके ये फेंक रहे हैं। ये जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, ये जोड़ेंगे जिनसे एक इतना टिन्ने भर का एमवीए और इंडिया अलायंस नहीं जोड़ा जा रहा है। और ये बात कर रहे हैं जोड़ने की जो पूरी जिंदगी एमवाई समीकरण की राजनीति करते रहे और अब पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने केवल बांटा ही बांटा है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करी है, वो आज इस प्रकार की बात करेंगे। और सुनिए धर्मेंद्र भाई, आप प्रोफेसर हैं, आपसे मैं बड़े अच्छे से हमेशा बात करती हूं, लेकिन एक चीज आप मान लीजिए और जान लीजिए और अपने नेताजी को ये बता दीजिए कि इस प्रकार की घटिया राजनीति करके पूरे सनातन को जो आप लोग टारगेट कर रहे हो, और अगर आप माफिया बोल रहे हो मठाधीश के नाम पर, सनातनियों को जो आप माफिया बोल रहे हो ना, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने हमेशा सनातन। ममता जी ने आगे बढ़ो, आप जवाब दीजिएगा धर्मेंद्र यादव। किसी ने आपसे डिग्री मांगी नहीं सर, डिग्री कागज मांग लिया जाता है तो इस देश में अलग ही बवाल हो जाता है, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, रुक जाइए। अब सैफ खान एक बात बताइए, मोहब्बत की आपकी दुकान में क्या मठाधीशों के लिए इस तरीके का शब्द उचित है? सबसे पहले राकेश जी बहुत धन्यवाद कि आधे घंटे बाद जो है मौका मिला। अभी तक मैं भाषण इन लोगों का सुन ही रहा था जो कोई अपने अपने अलग अलग तरीके के जो 16 मिनट बाद डिबेट शुरू होने के 16 मिनट बाद आया हूं आपके पास। चलिए खैर, बहरहाल बहुत धन्यवाद के 16 मिनट के बाद ही नहीं माफी देते हैं। सबसे पहले चलिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक्सेप्ट किया। चलिए आगे राकेश भाई, मैं आगे बात को बढ़ाते हुए सबसे पहले ये स्टेटमेंट यूज करता हूं कि किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ है, पहली चीज। दूसरी बात ये जो अभी सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पहले एंकर रहे अब प्रवक्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, बहुत मुबारक हो कि अभी पिछली अपनी जस्टिफिकेशन जो डिबेट्स रही हैं उसमें जस्टिफाई जो पब्लिक है वो समझ सके। प्रदीप भाई बहुत मुबारक हो आपको जो है। अब एक जवाब दीजिएगा, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 11 दिसंबर 1995 में टाइम्स नाउ के अंग्रेजी चैनल पे खुद मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरा जवाब दीजिएगा, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं हमारे मोदी जी, और जिन योगी जी की आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि भगवान हनुमान एक जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। क्या ये अगेंस्ट हिंदू नहीं है बयान? क्या इस चीज के ऊपर जो है आप कुछ बोलना चाहेंगे या रोशनी डालना चाहेंगे? जवाब दूं मैं? क्या ठीक है साहब भाई सुनिए, साहब भाई सुनिए साहब भाई सुनिए, अरे सुनिए आप, प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह दूं सर, मैं सिर्फ एक बात कह दूं सर, सुनिए सर डिबेट, अरे भाई सुनिए ना सैफ भाई सुनिए, आपके सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। आपकी पार्टी में तलाशने जाऊंगा तो आपकी पार्टी में भी 10 ऐसे नेता मिल जाएंगे जो पहले पत्रकार रहे, एंकर रहे, रिपोर्टर रहे, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, तो प्लीज उधर मत ले जाया करिए डिबेट को सर, ठीक है। आज प्रदीप भंडारी का जो रोल है उस पर बात किया करिए। चलिए प्रदीप भंडारी भाई, देखिए राहिम भाई सुनिए मेरी बात, आपने मेरे पे थोड़ा निजी टिप्पणी करी तो सुन भी लीजिए। अब सुनिए ना, थोड़ी सी क्षमता रखिए। अरे अब आप सुनिए तो सही, आपने 3 सवाल पूछे, सुनिए नहीं तो सुनिए तो सही, 3 सवालों का तीनों का जवाब तो सुनिए। 1 मिनट प्रदीप भंडारी, उनकी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए, अपनी बात खत्म करिए, फिर सीधे प्रदीप भंडारी जवाब देंगे, बोलिए। 180 मंदिर तोड़वाने के ऑर्डर किसने दिए थे प्रदीप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अयोध्या में। दिखाऊं लिस्ट?
सूची, या ये भी दिखाऊं कि भगवान रामलीला मैदान का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेके आई थी जो है कि रामलीला मैदान में से राम का नाम हटवा दें? कौन है हिंदू विरोधी? क्या सजा जो है दे दी गई है, इस पे जवाब दीजिएगा। निर्मोया अखाड़ा में खुद निर्मोया अखाड़ा जो है जो अयोध्या के मंदिर के लिए जो है कंटेस्ट करता रहा, वहां के ऊपर जो है कोर्टों में जो है 1400 करोड़ बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खा गई है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और अभी कैग की रिपोर्ट में आपका आया कि तकरीबन 20 करोड़ का फ्रॉड तो आपने अभी कैग की रिपोर्ट में किया है। इसी की वजह से, आपके बांटने, आपके तोड़ने की वजह से आप अयोध्या क्या, आप सीतापुर भी हार। चलिए समझे आप? जो ठीक है, हो गया। आप प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। सैफ भाई जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा। अब 1.5 महीने ये भी बताइए क्या आपके साथ साथ में जो इस वक्त जो संगठन में संजय निषाद हैं, वो कहते हैं भगवान राम जो है दशरथ के बेटे ही नहीं थे, उस पे भी हिंदू विरोधी है या नहीं? अरे जवाब दे लीजिए, डेढ़ महीने। अरे सैफ भाई जवाब ले लीजिए भाई, इतने 10 सवाल मुझे ही नहीं आपके सवाल याद रहे, कम से कम जवाब देने वाले को तो सवाल याद रहे, उतने सवाल एक बार में पूछिए। सैफ भाई जो कांग्रेस के करिएगा माफी मांगने से, सैफ भाई जो कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में शुरुआत करिएगा। अरे सैफ भाई जो कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन आया मुझसे पूछने का, मुझे जवाब तो देने दीजिए। 2.25 मिनट तक आपके प्रवचन चल रहे थे। सुनिए, पंचर वालों को राजनीति ज्वाइन करने से बेहतर है कि अच्छे प्रोफेशनल्स राजनीति ज्वाइन करें। आपकी जो आका है वो एक दिन पहले आज तक एंकरिंग कर रही थी, अगले दिन महराजगंज से चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी उनकी, तो मत इसके ऊपर जाइए वरना आपकी नौकरी चले जाएगी। अब सुनिए, जैसे कि इन्होंने AK शर्मा का बयान फेक कोट करा, आप 1990s का बयान फेक कोट कर रहे हैं। मैं आपके सभी हिंदू धर्म के सवालों का जवाब दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिए, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वाले उदयनिधि स्टैलिन के खिलाफ आपने एक भी बयान क्यों नहीं दिया? आप मुसलमान धर्म से आते, अगर आपके धर्म पे कोई बोलेगा तो क्या सही होगा? एक मिनट सैफ खान सुनिए ना, सैफ खान सुनिए ना प्लीज सैफ खान प्लीज सर प्लीज। बहुत दर्शक शिकायत करते हैं कि सभी एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। आपने 2-2.5 मिनट तक सर लगातार सवाल पूछा, तो 2-2.5 मिनट समय दीजिए जवाब देने का। माफी मांगने दीजिए सैफ खान प्लीज, सब बयानों के ऊपर नहीं तो प्लीज आप इनका जवाब सुनिए, फिर उसके बाद आपके पास में आ जाऊंगा, लेकिन ये लगातार नहीं सर। प्लीज जवाब देने की। सैफ खान प्लीज सर, प्लीज ये जवाब देंगे सर। आप ही कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। प्लीज मुझे ये कहने के लिए मजबूर ना होना पड़े कि किस आदमी की आवाज होने लग जाएगी। आप लोग इतनी मैच्योरिटी दिखाया करिए प्लीज। सैफ भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मेरी विनम्रता। आपने ऐसे सवाल उठाए सब पार्टी, अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी की आवाज होने जा रही है। मैं सैफ जी से कह रहा हूं, सैफ भाई सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स का था। आप हिंदू धर्म से नहीं आते इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपके धर्म के ऊपर यह टिप्पणी करी होती तो क्या बातें होती आपको भी पता है। तो क्या सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहने वालों के साथ आपने गठबंधन तोड़ा? क्या आपके राहुल गांधी जो मंदिरों को एक ऐसा स्थान कहते थे जहां लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पे कार्रवाई करी?